यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी, एक बार फिर से शुक्रवार को उसी तरह की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी है। इजराइल में यहूदियों और फिलिस्तीनी मुसलमानों के बीच संघर्ष विराम के 2 हफ्तों के अंदर ही एक बार फिर से तगड़ी हिंसा देखने को मिल रही है। इसके बाद वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई है। बड़ी बात तो यह है कि इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तगड़ी वार्निंग दी है कि अब अगर हमला हुआ तो हमास को खाक करके ही दम लेंगे। फिर मस्जिद बनी झगड़े की जड़। इजराइल में ज्यादातर इस तरह के हमले शुक्रवार को ही शुरू होते हैं जब नमाज करने आने वाली भीड़ उग्र हो जाती है, और इस बार भी बताया जा रहा है कि यह झड़प शुक्रवार की नमाज के बाद ही शुरू हुई है। बताया यह जा रहा है कि इस इलाके में यहूदी बस्तियों के विरोध में फिलिस्तीनी मुसलमान विरोध कर रहे थे, जिसको हटाते समय उग्रवादियों ने इजरायली सेना पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद सेना ने भी आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट फायर किए। बताया जा रहा है कि यह झड़प रामलल्ला शहर के पश्चिम में नीलिन गांव में हुई है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने लोगों को खदेड़ने के लिए हवा में गोलियां चलाई और रबर बुलेट फायर की। एजेंसी ने दावा किया है कि इस झड़प में कम से कम 2 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कई लोगों का दावा है कि इस झड़प में 27 लोग घायल हुए हैं, हालांकि इनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। समाचार एजेंसी ने कहा है कि वेस्ट बैंक में भूमि पर दावा करने की इजराइल की योजनाओं की आशंका के बीच फिलिस्तीनी गांवों ने इस क्षेत्र में साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन किया। इस कारण इजराइल ने भी इस इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। फिलिस्तीनियों का तर्क है कि ये जमीन उनकी है और इजराइल इस पर जबरन कब्जा कर रहा है। वहीं इजराइल का दावा है कि यह जमीन यहूदियों की है, जिस पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। उन्हें अब ये जमीन वापस लेनी चाहिए। इजराइल में अब आशंका बढ़ गई है कि हमास एक बार फिर से सीज फायर तोड़ देगा। इससे पूरे क्षेत्र की शांति में एक बार फिर से भंग पड़ सकता है, क्योंकि मई के शुरुआती हफ्तों में हुए हमलों के दौरान करीब 300 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन गाजा में इजराइल के युद्ध विराम को फिलिस्तीनी लोग हमास की जीत बताने लगे। युद्ध विराम के प्रभाव में आने के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाया। उसमें से कईयों ने कहा कि युद्ध महंगा साबित हुआ, लेकिन ये इस्लामी उग्रवादी समूह हमास की स्पष्ट जीत है। वहीं इजराइल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगे कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की गई तो वो एक बार फिर से पूरी ताकत से जवाब देगा। क्योंकि 11 दिनों तक चले युद्ध में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी थे, और बड़ी तादाद में हमास के आतंकवादियों का भी सफाया हो गया था। युद्ध में हमास शासित गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जो पहले से ही एक कंगाल क्षेत्र है। वहीं इस ताजा मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को तल्ख शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगे भी कोई हमला किया गया तो उसका पूरे सिरे से और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हमास ये सोचता है कि हम रॉकेट हमलों को बर्दाश्त कर लेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। यानी दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में एक बार फिर से ये जंग भड़क सकती है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है, तो वहीं हमास ने जिस तरीके से अपने जीत का जश्न मनाया था, उससे इजराइल में बेहद नाराजगी देखी गई थी। लिहाजा एक बार फिर से इजरायली सेना हमला कर सकती है। साथ ही हमास तो इस मामले में पूरी तरह से तैयार ही रहता है कि वो कब रॉकेट फायर करे। हालांकि इससे हमास को ही तगड़ा नुकसान होता रहा है।